आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 97वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम का लक्ष्मण के रोष को शांत करके भरत का सद्भाव का वर्णन करना, लक्ष्मण का लज्जित हो श्री राम के पास खड़ा होना और भरत की सेना का पर्वत के नीचे छावनी डालना है। लक्ष्मण भरत के प्रति रोषावेश के कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मार कर अपना राज छीन लूं तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती है वह तो विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है, उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी का राज भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूँ और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। मानद, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डालेंगे। वीर पुरुष प्रवर भरत बड़े भारती भक्त हैं, वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटाबल कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी है और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। इन भरत का आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज देने के लिए आए हैं। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित है। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकते। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन ना बोलना। यदि तुमसे उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। सुमित्रानंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि तुम राज के लिए ऐसी कठोर बातें कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम यह राज लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से यह कहूँ कि तुम राज इन्हें दे दो तो वे बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए, लाज से गड़ गए। श्री राम के पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। हमारे महाबहू पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं, अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के योग मानते हुए
पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेह जनक नंदनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर को लौटेंगे। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए यही वे दोनों वायु के समान वेग वाली शीघ्रगामी वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला यह वही विशालकाय शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चला आ रहा है महाभाग। परंतु इसके ऊपर पिताजी का वह विश्व विख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे नहीं दिखाई देता है। इसमें मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो और पेड़ से नीचे उतर आओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बातें कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस साल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। उस समय हाथी घोड़े और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकु बंसी नरेश की वह सेना पर्वत के आसपास 1.5 योजन भूमि घेर कर पड़ाव डाले हुई थी। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्भ को त्याग कर रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले आए थे वह सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 98वां सर्ग सुनाऊंगी।